जब कोई भी दलित पिछड़ा का नेता उभर करके, जागरूक व्यक्ति उभर करके आता है और अपनी आवाज़ को बुलंद करता, अपना हक अधिकार मांगता है, तो उसको कोई न कोई आरोप में फंसा करके जेल में ठूसने का काम किया जाता है। ये लोग योगी को ईमेल आईडी बना करके फर्जी नाम से ओम प्रकाश मिश्रा और देवेंद्र तिवारी, जो गौरक्षा के नाम पर, गौ माता के नाम पर अपना दुकान चलाता है, ऐसे लोग योगी और एसटीएफ के अधिकारी को जो है, मेन अधिकारी को जो है धमकी दे रहे हैं और पकड़ा नहीं जाता इतने दिनों तक। और बीजेपी की सरकार केवल कहती है कि हम पिछड़ों का हक दे रहे हैं, दलितों का हक दे रहे हैं, तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार केवल मंदिर में लोगों को ले जा करके केवल घंटा बजवाना चाहती है दलितों पिछड़ों से। पिछड़ों दलितों को नौकरी दे करके उनको पैसा देने के लिए बजट में उनके पास पैसा नहीं है और मंदिर के नाम पर चंदा वसूल करके पैसा खाने का काम किया जा रहा है। जो है ओबीसी का आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है, 22.5% दलितों का भी SC ST का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हक मारा जा रहा है। इनको आए दिन धमकी मिलती रहती है, न तो यहाँ पे कोई वार्डन है, न यहाँ पर कोई अधीक्षक है, न इनको कोई देखने वाला, न कोई इनको पूछने वाला है। गरीब छात्र बेचारे कहाँ से पढ़ पाएंगे? महंगाई इस तरीके से मुंह बाए खड़ी है सुरसा की तरह से कि सब्जी खरीदना ही दूभर हो गया है। वो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, उसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। ये चीजें हो रही उत्तर प्रदेश की सरकार में। और ये जो आप छात्रावास देख रहे हैं, छात्रावास राम भरोसे छोड़ दिया गया है। 2024 में चुनाव है, ये दिखाना चाहते हैं कि SC ST OBC के हम भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है और इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। सिर्फ नौजवानों को छला जा रहा है। हम तो हड़ताल करेंगे तो हमारे ऊपर केस लाद दिया जाएगा। कोई यहाँ ऐसा कि सरकार चाहती है कि मतलब कि कोई हमारे खिलाफ प्रोटेक्ट न करे, कोई हमारे खिलाफ आंदोलन न करे, कोई अपनी मांग को न मांगे। अरे राम भरोसे छोड़ दिया ताकि हमारा ये वोट बैंक बना रहे। हम जितना कहे उतना ही करें, जितना हम बोले उतना ही सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पंत हॉस्टल है, जिसका 70 सालों का इतिहास है। यहाँ कुछ पूर्व छात्र हमारे साथ इकट्ठा हैं इस हॉस्टल के गेट पर, जहाँ एक बाबा साहब की तस्वीर लगी है, गले में माला चढ़ा है और कुछ नाम है जो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। सबसे पहले इस हॉस्टल का जो इतिहास है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से कितने अफसर निकले हैं। सर्वेश्री TK सीबू IAS हैं, विजय आनंद DSP, राजेश चौधरी ACJ, संदीप पंकज ARTO, अश्वनी कुमार, नवीन कुमार, मनोज सागर SDM, नरेंद्र जैसल, भीमा चंद्र गौतम, वीरेंद्र कुमार, उदयवीर, विजय राज सिंह, संतोष कुमार, संदीप भारती, अभय कुमार। ये चंद नाम है। बाकी जितनी भी यहाँ दीवारें हैं सब पर यहाँ से निकले हुए एल्यूमिनाइज के नाम लिखे हैं। कितने सारे अफसर इस हॉस्टल ने दिए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस यूनिवर्सिटी ने कितने अफसर दिए होंगे इस देश को, जो देश चला रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत यादव, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये बताइए, ये हॉस्टल 2019 में बंद कर दिया गया, क्यों? ये दलितों और पिछड़ों का हॉस्टल है और बीजेपी की सरकार केवल कहती है कि हम पिछड़ों का हक दे रहे हैं, दलितों का हक दे रहे हैं। आपने जैसा कि अभी पढ़ा, कितने नाम यहाँ से सैकड़ों पूरा छात्र जो है निकल के गए। IAS से लेकर के उच्च श्रेणी की जो नौकरी होती है और नीचे स्तर तक की नौकरी, इस हॉस्टल से लोग निकल के गए और तमाम प्रतिभाशाली छात्र निकल के गए। तो यहाँ से दलितों और पिछड़ों के जो छात्र थे वो प्रशासनिक क्षेत्र में निकल करके अपना योगदान दे रहे थे। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार केवल मंदिर में लोगों को ले जा करके केवल घंटा बजवाना चाहती दलितों पिछड़ों से और पुजारियों की नियुक्ति करके उनको वेतन देना चाहती है। सरकार के पास जो है पिछड़ों दलितों को नौकरी दे करके उनको पैसा देने के लिए बजट में उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर 31,000 करोड़ रुपए जो है दे दिया गया सरकारी अनुदान और मंदिर के नाम पर चंदा वसूल करके पैसा खाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जहां से छात्र निकल करके इस देश को कुछ योगदान दे सकते हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, देश में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लोगों के बढ़ने का अवसर दे सकते हैं, ऐसे दलितों और पिछड़ों छात्रों को रोकने के लिए ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि पिछड़े और दलित के लोग अग्रिम श्रेणी में ना आ पाएँ, नीचे की ही श्रेणी में रहें। भगत सिंह ने जो सोचा था, उन्होंने कहा था कि जब तक निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को
जो है अधिकार नहीं मिलेगा और सत्ता की कुछ कुर्सी नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं हो सकता। वही चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। उन्होंने पिछड़े दलितों को आगे लाने के लिए जो संविधान में अधिकार और हक देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, आज उस पर भी हमला किया जा रहा है। आयोग में जो भर्तियां आ रही हैं, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां आ जा रही हैं, उसमें पिछड़ों और दलितों का हक मार दिया जा रहा है। पिछड़े और दलितों को पहले कहा जाता था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बयान आ जाता था किसी जज का कि आरक्षण से अयोग्य अभ्यर्थी जो है प्रशासनिक क्षेत्र में आ जाते हैं। लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस कोटा दे दिया गया, ईडब्ल्यूएस कोटा में देखेंगे कि पिछड़े के छात्रों का भी आज ही एक रिजल्ट आया है दिल्ली पुलिस का कुछ दिन पहले का, उसमें 66.68% जो है परसेंटेज वोट वो रिजल्ट में नंबर पा करके पिछड़े और दलित के लड़के जो है, और वो 60% जो है पा करके रिजल्ट में वो ईडब्ल्यूएस वालों को भर रहे हैं, लेकिन 66% पाने वाले को ये बाहर कर दे रहे हैं। इस तरीके से घोटाला किया। अभी यही लोक सेवा आयोग में आयुष चिकित्सा अधिकारी की भर्ती कुछ दिन पहले हुई है। 611 पोस्ट आई थी और 611 पोस्ट में 500 से ज़्यादा जनरल वर्ग के लोगों को भर दिया गया और ओबीसी और दलित को 611 में बताइए किस हिसाब से दिया गया। केवल 9% और 8% दलितों और पिछड़ों को दिया गया। 27% जो है ओबीसी का आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। 22.5% दलितों का भी SC ST का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हक मारा जा रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से 1956 का बना ये पंत हॉस्टल जो है दलितों और पिछड़ों को जो कुछ सुविधाएं दे करके, अवसर दे करके अवसर प्रदान करता था कि यहाँ से जो गरीब कुचले गरीब किसान के बेटे पढ़ने आते थे, मजदूर के बेटे पढ़ने आते थे, उनको यहाँ से कुछ सुविधाएं मिल जाती थी, बेहतर सुविधाएं मिल जाती थी, कोचिंग की सुविधा मिल जाती थी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी, तो वो भी पढ़ाई करके अपना योगदान देता था देश में। इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया। यही हॉस्टल नहीं, ईश्वर शरण हॉस्टल है एक वहाँ पे सलोरी में, उस हॉस्टल को भी जहाँ से तमाम छात्र निकल करके, प्रतिभावान छात्र जो है पिछड़े दलितों के छात्र निकल करके जाते थे, योगदान करते थे, वो भी हॉस्टल बंद कर दिया गया। सारे अभी 2019 के बाद बंद हुए हैं। हाँ, ये भाजपा सरकार में ही सब हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं दलितों पिछड़ों के। ये सरकार कहती है कि पिछड़ों को अवसर देने के लिए हम अलग से कोचिंग संस्थान चलाएंगे। आप देख लीजिए यहीं पे जब ये बंद है, इनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे किस तरीके से अपनी व्यवस्था करके कुछ छात्र रहते हैं, इनको आए दिन धमकी मिलती रहती है। न तो यहाँ पे कोई वार्डन है, न यहाँ पर कोई अधीक्षक है, न इनको कोई देखने वाला, न कोई इनको पूछने वाला है, न इनका कोई हाल चाल लेने वाला है। समाज कल्याण विभाग से ये संचालित होता था और इस पर आकर के ताला लगा दिया गया, और ताला लगा दिया गया तो सुविधा नहीं मिल पाएगी। गरीब छात्र बेचारे कहाँ से पढ़ पाएंगे। महंगाई इस तरीके से मुँह बाए खड़ी है सुरसा की तरह से कि सब्जी खरीद ना ही दूभर हो गया है। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से जो चलाया जाता था और कोचिंग चलती थी, यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आते थे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते थे, तो यहाँ के छात्र निकल करके जाते थे, प्रतिभाशाली छात्र जो है। बड़े आरोप लगते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सरोज। अरविंद भाई, ये बताइए, उच्च शिक्षा में जो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे थे, जब ये आने लगे, जब सच में ये शिक्षित हुए, हक अधिकार पाने के काबिल हुए, तो क्या दिक्कत है? तमाम तरीके की रोक लगाई जा रही है। एक हॉस्टल जिसमें तमाम एल्यूमिनाइज, मैंने कई सारे नाम गिनाए, क्यों चिढ़ है सरकारों को ऐसे हॉस्टलों से? देखिए, ये पहला हॉस्टल नहीं है। इसके पहले भी सर ने बताया ईश्वर शरण छात्रावास, उसके पहले 10 साल पहले, इसके पहले जब इनकी सरकार रही है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में रही है, तब इनके सरकार में राजेंद्र छात्रावास हुआ करता था सलोरी में। उस छात्रावास को बंद कर दिया गया। और वर्तमान की आपको बात बता रहा हूँ, बालसन चौराहा आप देख रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक चौराहा है। बालसन चौराहे पे एक दलित छात्रावास, DC छात्रावास था, उसको इस सरकार ने तोड़ के गिरा दिया। और जिन्होंने मुखर होकर के उसकी लड़ाई लड़ा, जिसमें मैं भी था, मेरे नौजवान साथी थे, भैया भी थे, तमाम लोगों को वहां पर गिरफ्तार करके ऐसे रखा गया कि जैसे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लोग जनरल डायर हैं और हम लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अपने हक अधिकार की बात अगर हम करते हैं तो हमारे साथ यही हो रहा है। जो आप कह रहे हैं
उच्च शिक्षा में उस शिक्षा का आप रिजल्ट भी देख लीजिए। पिछली बार जो वैकेंसियाँ आई उस वैकेंसियों में किस प्रकार से दाद ली। EWS का कोटा, भैया ने बताया कि EWS का कोटा जो 60 नंबर पाता है उसको ले आकर के ये खड़ा कर देते हैं, उसको जो है आरक्षण देते हैं। जो 66 नंबर 65 नंबर पाता है वो जो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो उसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। ये चीज़ें हो रही उत्तर प्रदेश की सरकार में। और ये जो आप छात्रावास देख रहे हैं, छात्रावास राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका वो आवेदन पत्र जारी किया गया कि आप लोग इस फॉर्म को भरिए और उसमें तमाम चीज़ें दिखाई गई कि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपको हॉस्टल मिलेगा। ये चीज़ें की गई। ये चीज़ें 2019 के बाद अब क्यों की जा रही है? क्योंकि चुनाव आ रहा है, 2024 में चुनाव है। ये दिखाना चाहते हैं कि SC ST OBC के हम भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है और इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। सिर्फ नौजवानों को छला जा रहा है, हमको छला जा रहा है, हमारी जो सुख सुविधाएं थी उस पर इनका कुठाराघात किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। आपने अभी एक बात कही, राम भरोसे छोड़ दिया गया है, इसको याद रखिएगा, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। क्या नाम है भाई आपका? हड़तालू यादव हमारा नाम है। हड़तालू यादव। हड़तालू भाई, हड़ताल नहीं की आपने, आपके हॉस्टल के साथ ये हो रहा है? नहीं, हड़ताल करने का अभी हम तो हड़ताल करेंगे तो हमारे ऊपर केस लाद दिया जाएगा। कोई यहाँ ऐसा की सरकारें चाहती है कि मतलब कि कोई हमारे खिलाफ प्रोटेक्ट न करे, कोई हमारे खिलाफ आंदोलन न करे, कोई अपनी मांग को न मांगे, कोई मांग मांगेगा उसके ऊपर केस लाद दिए जाएंगे। तो इसलिए भाई मैं कैसे हड़ताल कर सकता हूँ? क्या इस विश्वविद्यालय में हड़ताल की जा सकती है अपनी मांगों के लिए? देखिए, ये सदैव होता रहा है कि अगर पक्ष है तो विपक्ष भी होता है और विपक्ष के का काम होता है कि जो सुख सुविधाएं हैं, जो बेहतरी हो, संस्थानिक बेहतरी हो, संस्थानिक बेहतरी के लिए हम अपनी लड़ाई अगर नहीं मानी जा रही सही तरीके से तो हम हड़ताल तो करेंगे ही। भूख हड़ताल करके हम आमरण अनशन पर भी बैठते हैं। हमारे कई नौजवान बैठे, लेकिन जैसे यहाँ छात्र संघ बंद कर दिया गया। आपको एक बात बता दें, मैंने क्या कहा था कि यहाँ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। आपने ये कहा था राम भरोसे ऐसे छोड़ा गया है जैसे चतुर्वर्णों में देखा गया है कि दलित, पिछड़ा, ये शोषित, वंचित, ये तो अभी है संविधान के बाद। संविधान के पहले था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र के हिसाब से छोड़ दिया था। शूद्र अब इनकी कैटेगरी, इनके प्रोफार्मा में शूद्र सेट हो गया है कि इनको जो सुख सुविधाएं थी जो दी गई थी इसके पहले आज़ादी के बाद और 2014 के पहले, उनसे सब छीन लिया जाए और राम भरोसे छोड़ दिया ताकि हमारा ये वोट बैंक बना रहे। हम जितना कहे उतना ही करें, जितना हम बोले उतना ही सुने। राम के भरोसे छोड़ने पर बड़े बयान आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या वहाँ भूखे को खाना मिल जाएगा। और एक एंकर है, टीवी एंकर, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन जाएगा, जो राम मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही शिक्षा के भी मामले में मान लिया जाए कि मंदिर जाओ, पढ़ो मत। देखिए, झूठ के सींग नहीं होते हैं कि वो बैल की तरह दौड़ा के मारेगा। झूठ जब बार बार बोला जाता है सच साबित करने के लिए तो उसको लोग मान बैठते हैं। जैसे कि लाइफ बॉय साबुन का प्रचार किया जाता आज से नहीं, हम लोग बचपन से, कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। कीटाणुओं के मारने की सबसे बढ़िया, वायरस को मारने की साबुन है लाइफ बॉय साबुन। वैसे पार्ले जी खाने से किसी की तंदुरुस्ती नहीं आ जाती है, लेकिन कहा जाता है कि पार्ले जी खाएंगे तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। रही बात उसी तरीके से हम आपको घटना बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में मैं 2 बार पदाधिकारी रहा। सन 7 अगस्त 1992 को आरक्षण लागू हुआ पूरे देश में। उसमें यह था कि नौकरियों में लेकर के जितने भी संस्थान हैं हर जगह 27% OBC का आरक्षण लागू होगा। दलितों को तो पहले से मिल ही रहा था। और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2005 में मैं अध्यक्ष हुआ और उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने थे, IIM जो केंद्रीय संस्थान थे, जो है IIM, IIT और मेडिकल के जितने भी बड़े बड़े थे विद्यालय, वहाँ पे PG में और UG में हर जगह जो है आरक्षण लागू नहीं था, जबकि 92 से ही ये था कि लागू हो। तो उस समय 2005 में आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के बाद हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में बहुत भीड़ जुटाई गई। पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र संघों का आह्वान किया गया। उसमें सिकोहाबाद का सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के खिलाफ एक मंत्री जी थे, अशोक यादव जी,
वो उनको लेकर के हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। जब आरक्षण में आरक्षण का बंटवारा किया जाता, 3 भागों में किया जा रहा था, तो उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, हम लोग भी उनके साथ लड़े थे, तो उसको रोका गया था। राजनाथ सिंह की सरकार में उस समय भी साजिश किया जा रहा था, उस समय उन्होंने इस्तीफा दे करके इस लड़ाई को लड़ा था और उस समय से चीज़ें सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को रोका गया है। तब उस समय हुकुम सिंह थे वहाँ के जो है कैराना के, उन्होंने वो उसके अध्यक्ष थे। उसी तरीके से आज भी वो साजिशें चल रही हैं। 2005 में जब ये लड़ाई लड़ी गई तो 2006 में लड़ते लड़ते 2006 में अर्जुन सिंह से उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो आए हुए थे एक फंक्शन में, और यहाँ पर एक छात्र ने विरोध किया था। तब उस समय मैं अध्यक्ष हुआ तो हमको बुलाया गया जो है, तो उन्होंने कहा कि देखो पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं, जनरल लॉबी के लोग, जब तक आप लोग सड़कों पे आकर के आंदोलन नहीं करोगे। लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाता है, इस तरीके से अधिकार नहीं मिलेगा। अपने लोगों को लेकर के इलाहाबाद में नहीं दिल्ली में मार्च करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, पूरे देश को आपको दिखाना पड़ेगा कि पिछड़ों का अधिकार मारा जा रहा केंद्रीय संस्थानों में। 27% आरक्षण 2006 में लागू किया गया केंद्रीय संस्थानों में जो है, और आज भी इसके बाद भी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी आज देख लीजिए पीजी मेडिकल में जो है अभी केंद्र सरकार में जब दक्षिणी भारत के तमाम नेताओं ने विरोध किया नीट में कि पीजी में पिछड़ों का 27% आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों का आरक्षण मिलना चाहिए, तब जाके लागू किया गया है। अभी आज मतलब 1-2 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, एम.के. स्टालिन ने जब आवाज उठाई तब जो है लागू किया गया। तो इसी तरीके से दलितों और पिछड़ों के साथ जो है हमेशा दबाने के लिए, उनके हक और अधिकार को खाने के लिए अन्याय किया जाता रहा है। और जब कोई भी दलित पिछड़ा का नेता उभर करके, जागरूक व्यक्ति उभर करके आता है और अपनी आवाज़ को बुलंद करता, अपना हक अधिकार मांगता है, तो उसको कोई न कोई आरोप में फंसा करके जेल में ठूसने का काम किया जाता है। और किस रामराज की कल्पना की बात करते हैं योगी जी और मोदी जी, में पूछना चाहते हैं। उस रामराज में जब आदमी को गुलाम बना करके बाजारों में बेचने का काम किया जाता था, जब मंदिरों में महिलाओं को दासियों के रूप में रख करके और दास प्रथा को बढ़ावा दे करके उनका शोषण और बलात्कार किया जाता था, उस रामराज की कल्पना करने चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी बीएचयू में जो आरोप लगाते हैं कि बलात्कारी कौन लोग पकड़े जाते हैं, आज भी बीएचयू में जो पकड़ा गया है जागरूक आईटी सेल का, इनका जो है आईटी सेल के तीनों हैं, और वो बलात्कारी 2 महीने से घूम रहे थे और 200 बताइए सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। कह रहे थे कि हमारी पुलिसिंग बहुत तेज है, हम हाई टेक कर दिए हैं पुलिस को, और 2 महीने से नहीं पकड़ पा रहे थे। वो तो जब मामला खुलासा होने लगा कि पकड़े जाएंगे तब जाकर के पुलिस ने मजबूरी में गिरफ्तार किया। तो योगी बाबा से पूछना चाहते हैं कि उस महिला को न्याय मिलने के लिए, उस छात्रा को न्याय मिलने के लिए इन आईटी सेल वाले बीजेपी के जो तीनों बलात्कारी हैं आईटी सेल के, इनके घर कब बुलडोजर चलाओगे, इनको कब फांसी की सजा दिलवाओगे? और बताइए योगी को धमकी किस तरीके से सांप्रदायिक दंगा में शामिल रहती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूँ सरेआम, आप ये पेपर में भी पढ़ा, लोगों ने भी देखा कि अमिताभ यश एसटीएफ के जो मुखिया हैं उनको धमकी देने वाला कौन है, जुबेर कौन बना है, तारिक खान कौन बना है? बताइए। ये लोग योगी को ईमेल आईडी बना करके फर्जी नाम से ओम प्रकाश मिश्रा और देवेंद्र तिवारी जो गौरक्षा के नाम पर, गौ माता के नाम पर अपना दुकान चलाता है, ऐसे लोग योगी और एसटीएफ के अधिकारी को जो है, मेन अधिकारी को जो है धमकी दे रहे हैं और पकड़ा नहीं जाता इतने दिनों तक। कहते हैं कि भाजपा इसलिए पकड़े जा रहे हैं, कोई और सरकार होती है नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है कि ये इन दोनों के ऊपर बुलडोजर कब चलाओगे? जब पकड़े गए तो सब खुलासा हो गया, तब इनका बुलडोजर जो है उसमें तेल कम हो गया, उसमें तेल नहीं भरा जा रहा, इनका बुलडोजर पहुंच जाए। लेकिन देवरिया में जब जो है 2 जातियों को लड़ाने की बात आई तो इनका विधायक बहुत फास्ट हो गया, और एक प्रेमचंद यादव जो कि वो जाति दुश्मनी नहीं थी, वो पर्सनल जमीनी विवाद में था, तो उसके लिए योगी बाबा पहुंच जाते हैं, उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। आज हाई कोर्ट में कुछ जो है मानवता बची है, इंसानियत बची है कि उसने रोक लगा दिया और प्रेमचंद यादव का घर बच गया। आज कोई भी दलित पिछड़ा का यादव,
कुछ भी बोल दे इस सरकार के खिलाफ, या तो अगर नौकरी में बर्खास्त कर दिया जाएगा, नहीं तो FIR करके जेल में भेज दिया जाए। फेसबुक पे कोई पोस्ट आ जाए और दलित पिछड़ा का कोई जो है व्यक्ति जो है उसको केवल शेयर कर दे, तो जो इनके IT सेल के अमित मालवीय से लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं, तुरंत जो है उसको भेज देंगे पुलिस के पास और उसके खिलाफ FIR हो जाएगा साइबर क्राइम में। लेकिन आप बताइए कि चुनाव आयोग जैसी गोपनीय जो बातें हैं, कि चुनाव आयोग की जो तिथियां घोषित होती हैं, उस तिथि को इनका IT सेल पहले ही बता देता है कि इस राज्य में इतने इतने डेट को चुनाव होगा। चुनाव आयोग उसको नहीं रोक पाता है। आप बताइए किस तरीके से पारदर्शी चुनाव होगा इस देश में, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग की नियुक्तियों में रखने की बात आई तो उनको हटा करके बाहर कर दिया गया। जान रहे थे कि ये थोड़ा बहुत ईमानदार आदमी है और ईमानदारी की बात करेगा और बेईमान चुनाव आयुक्त नहीं बन पाएंगे, तो उनको भी कानून बना करके बाहर निकालने का काम किया गया। तो इस तरीके से देश चलाया जा रहा है। पिछड़े दलित के नेता जो हैं और विपक्ष के जो नेता हैं, उनके यहाँ ED, CBI, IB, आयकर सब भेज दिया जाता है। उनके दरवाजे पे दरबान की तरह जाके खड़े हो जाते हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है, ED जैसे संस्थान के ऊपर बंगाल में जो हमला किया गया है, इसकी परिणति आने वाले अन्य राज्यों में होने जा रही है। ये ED के लोगों को, संस्थानों को, लोगों को समझना होगा कि हम स्वतंत्र बॉडी हैं, तो जो अन्यायी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और जो न्याय हित में लड़ रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये संस्थानों को भी सोचना पड़ेगा कि जिधर चाहेंगे उधर भेज देंगे गृह मंत्री तड़ीपार जी। आप बताइए कि अमित शाह पे जब आरोप लगा वो गुजरात से तड़ीपार हुए, तो अब ये कहते हैं कि बीजेपी के नाते। अभी बीजेपी के लोगों ने प्रवीण तोगड़िया जैसा हिंदूवादी नेता, गाय की बात करने वाला, सड़क पर किस तरीके से जो है पड़ा हुआ था घायल होकर के, अपने बाथरूम में कोई तो सूचना मिल गई ना, इनकाउंटर शायद हो जाता उनका। सड़क पर पड़ा हुआ था, एम्बुलेंस जा रही थी तो उठा करके अस्पताल पहुंचा दी। जो हमेशा कमांडो में रहते थे, बाथरूम में जाते थे तो भी कमांडो जो है लेकर के AK-47 AK-56 खड़ा रहता था उनकी सुरक्षा में। वो जो है किस तरीके से पड़े हुए थे। कमलेश तिवारी यहीं आप बताइए सुरक्षा में लखनऊ में मार दिए गए। किस तरीके से एक अधिकारी, अभी 1-2 महीने की बात है, एक अधिकारी की लड़की का गैंग रेप यहीं लखनऊ में किया गया, राजधानी में किया गया। और आपको आंकड़ा बता दूं कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के 55% जो है मामले इस समय उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो है बलात्कार और महिलाओं के उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और ये कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अभी तक रामराज नहीं आया था, 22 को आ जाएगा, उसके बाद नहीं होंगे बलात्कार। देखिए, रामराज की कल्पना तो ये कोरी कल्पना है। रामराज की कल्पना अब जो है हम त्रेता युग में नहीं हैं, अब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान युग में हैं। और रामराज की कल्पना ये बंद कर दें। आप बताइए, राजस्थान में इनकी सरकार है, मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। हाई कोर्ट के सामने जो है मनुस्मृति की मूर्ति, मनु की मूर्ति लगी हुई है और इस संविधान की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कम लगाई गई, अभी लगाई गई। बताइए, इतने दिनों बाद इनको पहचान हुई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पहले राजस्थान में थी, वहां भी थी। नहीं तो दोषी एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा गठबंधन है तो इसलिए इससे ये बरी नहीं हो जाएंगे जो जुर्म इन्होंने किया है। इन्होंने तो इतना जुर्म किया है दलितों पिछड़ों के साथ कि पिछड़ों का अधिकार इन्होंने कभी दिया ही नहीं। वो तो BP सिंह कहिए कि चले आए कहीं से, नसीब भाग था पिछड़ों का कि वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने केवल एक संतुति लागू किया है 40 संतुति में। 40 संतुति लागू हो जाएगी तो आप जान लीजिए इस देश में तभी असली न्याय मिल पाएगा पिछड़ों को। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आखिरी सवाल है, इस पूरे हॉस्टल में कितने कमरे हैं? इस हॉस्टल में 87 कमरे हैं। और कितने छात्र रहते थे जब ये चलता रहता था सही से? इसमें 87 का दूना कर लिए, 2-2 छात्र रहते थे। एक कमरे में एक छात्र, एक कमरे में एक छात्र, मतलब 87 छात्रों को अफसर बनने का अवसर था। अरे अफसर आप दिखाए, PK शिबू जैसे IAS, विजय आनंद जैसे DSP, राजेश चौधरी जैसे ACT, अश्विनी कुमार जैसे, नवीन कुमार जैसे SDM, भीमाचंद्र गौतम जैसे DY, RMO, वीरेंद्र कुमार DARO, उदय वीर जैसे ARTO। इस तरीके से आप जान लीजिए तब से यहाँ सैकड़ों हजारों छात्र निकल करके प्रशासनिक सेवा में और देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसा हॉस्टल था पंथ हॉस्टल, इसका नाम हुआ करता था। लोग जो है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते थे जो है। तो ये पंथ हॉस्टल था। क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता
कि यही महीन सामंतवाद है। आपकी प्रतिभाओं की सांस्थानिक हत्या की जा रही है, आपके अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। उस समाप्त करने में आप जिस एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं वो अकेले शामिल नहीं है। अब तक जो लोग सत्ता में रहे वो सत्ता में काबिज रहने के लिए दलित पिछड़ों को शासन प्रशासन सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, उसके लिए चाहे उन्हें जिस भी स्तर तक गिरना पड़े। क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि ये उनके हक छीनने की एक कोशिश है? एक हॉस्टल जो ठीक से रहता तो वहाँ हर साल कम से कम 87 छात्रों को अफसर बनने का अवसर मिलता, आराम से पढ़ पाते, अच्छी सुविधा मिलती, बेहतरीन शिक्षा मिलती तो कहीं बेहतर करते। लेकिन उनसे यह अधिकार भी छीना जा रहा है। पंथ हॉस्टल की स्थिति लगभग खस्ता है, इतनी खस्ता कि मजबूरन जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं वही समझें। लेकिन जो लोग इन छात्रों की प्रतिभाओं की हत्या कर रहे हैं उनकी जवाबदेही कब तय होगी? कब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? कब सोचेंगे उन लोगों के बारे में जिनको वो हमेशा पीछे छोड़ देना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं? बाकी बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।